हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, अगर आप कानपुर से जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए पूरी डिटेल क्या रहने वाली है, फॉर्म कब तक आ रहे हैं, इसके योग्यता क्या कुछ रहेगी, सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में होने वाला है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कानपुर की बात आती है तो लोगों के माइंड में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जीएसवीएम कानपुर आता है, लेकिन आपका एडमिशन इसमें नहीं होने वाला है। तो फिर किस कॉलेज में होगा वो डिटेल आप तक मैं शेयर करूंगा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखो, पहली चीज़, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकी वेबसाइट पर नहीं आएगा। जीएनएम नर्सिंग के लिए आप सभी को पता होगा, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, यूपी के किसी भी कोने से करना चाहते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को यूपी जीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। अब ये यूपी जीईटी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा, वो डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट से ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा जीएनएम नर्सिंग के लिए। नीचे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, किधर पर भी क्लिक कर लो पहुँचेगा, उधर कहाँ चला गया, ये देखो पेज ओपन हुआ एक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी जीईटी। जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा एबीवीएमयू की वेबसाइट से, और जिस सेक्शन में आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो यूपी जीईटी है। ये 2025 का है, लेकिन कुछ इसी तरीके 2026 में भी रहने वाला है। आपको बताऊँगा आखिर में इसके फॉर्म कब तक रिलीज किए जाएंगे, कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, परेशान नहीं होना आपको। तो देखो, मैं बात करने आया था कानपुर का, तो दिखाते हैं आपको कानपुर में कोई कॉलेज है क्या। देखो आप यहाँ पर देखो, टोटल 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर एडमिशन होता है। मैंने क्या बोला, 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन होगा। यूपी में 9 कॉलेज है, 9 गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन होता है। और हमारे पास में टोटल 453 सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 17,000 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 453 सीटें हैं। अब उसमें से कानपुर में हमारी थोड़ी सी अच्छी सीटें हैं। कानपुर का आप देखेंगे तो जीएसवीएम कानपुर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, दूसरा है UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर। ये 2 जगह पर कानपुर में आपका एडमिशन होने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, फॉर्म आपको यूपी जीईटी का फिलअप करना होगा। तो कौन से कैंडिडेट कर पाएंगे फॉर्म फिलअप, वो डिटेल देख लेते। पहली चीज़, फॉर्म फीस देखिए आप, अनरिजर्व ओबीसी के लिए 3000 है, बाकी लोगों के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस लगता है। जीएनएम करना चाहते हो तो 17 साल एज हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। यहाँ पर 25 है, लेकिन 26 के सेशन में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो 26 करिएगा। साथ में कुछ क्वालिफिकेशन मांग रहा है, देखते हो क्या कुछ है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपने इंग्लिश लिया हुआ हो और उसमें 40% मार्क्स होने चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। NIOS बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 12th कंप्लीट हो, इंग्लिश आपने लिया हो, 40% मार्क्स हो, अप्लाई कर सकते हो। NIOS बोर्ड वाले जो है वो भी एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दूसरी चीज़ है 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40%, ठीक है। वोकेशनल ANM कोर्स अगर आपने कर रखा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, और 12th में आपके इंग्लिश रहा है, 40% मार्क्स रहे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे है 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% आप मार्क्स इन। देखो, अगर वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेज से आपने कर रखा है, किससे, CBSE बोर्ड से, मान्यता प्राप्त संस्थान से कर रखा है, और 12th में आपने इंग्लिश लिया था, 40% मार्क्स थे, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो हमारी रजिस्टर्ड ANM है वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर लेंगी। आपको ये जो आखिर के 3 क्राइटेरिया दिखे ना, इसके लिए मेरिट बहुत ही कम जाती है, कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब 2025 के सेशन में आप सभी लोगों को 28 नंबर पे
30 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। बाकी जनरल से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन वाले हैं, अलग से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है, इन लोगों के लिए कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। आप ये समझ पाए कि फॉर्म अप्लाई कौन करेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ सिलेबस होते हैं, कुछ पेपर पैटर्न होता है, क्या होता है वो चीज़ें आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाना है वो साइंस पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो साइंस पूछा जाएगा, उसके बाद में जनरल नॉलेज या जीके जिसको कहते हैं वो पूछा जाएगा, फिर इंग्लिश पूछा जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो जनरल साइंस हमारा पूछा जाता है ये आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा, और ये 12th लेवल का पूछा जाएगा, ये भी हमारा 12th लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके से हमारा 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ये कह दो पूछे जाते हैं। टोटल मैं बात कर लूँ तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, और 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है, जिसके चलते कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है। अब रही बात, ये आपका मैंने बता दिया पेपर पैटर्न। सिलेबस क्या कुछ रहेगा, सिलेबस वही जो आपकी NCERT बुक में दिया गया वही आपका सिलेबस रहने वाला है। आइए, रही बात आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए आप सिंपल में मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर पे जाओ, एग्ज़ाम मेरी जान लिखो, सर्च करो, दिख जाएगा। तो वहाँ पर आपको जनरल साइंस देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज भी और इंग्लिश भी, मतलब सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या मिलने वाला आपको, यूनिट वाइज MCQ है, एक UPGT का सेक्शन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यूनिट वाइज MCQ हमने दिया, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखा है, जो कि आप मेरे ऐप से, मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी यूनिट आप पढ़िए, जितना भी 9th और 10th में आपका है, तो सभी का चैप्टर वाइज MCQ जो है ये 30 से 50 दिए गए हैं हर एक चैप्टर से। जीके का भी कोई पोर्शन उठाइएगा, इंग्लिश का भी, सभी से क्वेश्चन दिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर GNM नर्सिंग में कुछ भी नहीं जानना, बिल्कुल बेसिक सा पेपर होता है। ठीक, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म इनका कब तक रिलीज हो जाएगा, तो मान के चल सकते हैं फॉर्म जो है वो अप्रैल मंथ में आने वाला है, और मिड अप्रैल तक, कहने का मतलब 15 अप्रैल तक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो सकते हैं। रही बात एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा इनका, जो एग्ज़ाम डेट है मान के चलिए जून के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में। कहने का मतलब मान के चल सकते हैं 10 जून तक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस पर और भी कोई अपडेट आएगी, ये एक अनुमानित तिथि है, अनुमानित डेट है, बाकी कंफर्म डेट नहीं है। आगे अपडेट आएगा शेयर कर दूंगा आप तक, चैनल से बने रहिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।